जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एक बायबैक अनाउंस हुआ है, लेकिन उस बायबैक का कोई मतलब नहीं है। वो क्यों बोल रहा हूं उसको मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसका रिकॉर्ड डेट भी आया है। इसके पहले एक और मैं बायबैक का अपडेट आप लोगों को दिया था, जो कि बायबैक बहुत शानदार था। ठीक है ना। तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी जिस बायबैक का अपडेट आ रहा है भाई, रिकॉर्ड डेट आ रहा है, वो बायबैक एकदम कह लीजिए फेल मार गया है। अब उसका प्राइस अगर फिर से बदलता है तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत रहेगा। उसके साथ दो तीन राइट इशू के इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। उसके बाद दो तीन जो है बोनस स्प्लिट बाय बैक, सबका अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूं, मतलब जिनका अभी हम लोगों को जरूरत है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली तो कंपनी हम लोग की आ जाएगी यहीं पे, गोल्डन डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड है। 117 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि देख सकते हो आप लोग। 1800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। यह कंपनी दे रही है हम लोगों को राइट इशू। राइट इशू कंपनी दे रही है, लगभग कह लीजिए 314 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। लगभग 4 करोड़ इक्विटी शेयर इशू करेगी 80 रुपए के प्राइस पे। तो 117 रुपये वाले शेयर 80 रुपये पे जारी करने वाली है। वहीं कह लीजिए कि 4:1 का 1:4 का इसका रेशियो मान लीजिए। वैसे हर 601 शेयर पे 150 शेयर मिलने वाला है। 8 दिसंबर इसका लास्ट डेट है खरीदारी करने का, और 9 दिसंबर खरीदारी करने का इसका जो है रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट है। और 8 तारीख जो है वो खरीदारी करने का लास्ट डेट है। 17 दिसंबर को ओपन होगा। आरी शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर है। और 26 दिसंबर राइट इशू की क्लोजिंग का डेट है। इसका अभी आया है, यहाँ पे देखेंगे तो रिकॉर्ड डेट, और इसी रिकॉर्ड डेट को वहां पे ही मैं बता दिया हूँ। तो अभी इसका रिकॉर्ड डेट घोषित हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। HCC सबसे ज़्यादा फोकस में है, फेमस है अभी। HCC में देखेंगे तो 8%, 8.5% की तो आपको फ्रंट पे गिरावट दिख रही है, जो आज की मेन गिरावट है इसमें। ठीक है ना। लेकिन और एडजस्टमेंट भी इसमें हुआ है। पहले इसका मैं राइट इशू का आप लोगों को सब फिगर बता देता हूँ। 25-26 रुपये इसका करेंट प्राइस कल ट्रेड कर रहा था। आप लोग यहाँ पे देखिए, लगभग 26 रुपये के आसपास कल का इस क्लोजिंग प्राइस है। और 4 दिसंबर इसका खरीदारी करने का लास्ट डेट था, जो कि कल था। और आज 5 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट है। जो भी रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट रहता है उस दिन एडजस्टमेंट होता है, तो आज इसका भी एडजस्टमेंट हुआ है। कैसे बताऊंगा। 8 करोड़ इक्विटी शेयर 12 रुपये 50 पैसे पे इशू करेगी। तो टोटल 1,000 करोड़ रुपया कंपनी जुटाने वाली है। ओपनिंग डेट कह लीजिए कि 12 दिसंबर है। 19 दिसंबर कह लीजिए आरी शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट है। और 22 दिसंबर राइट इशू का क्लोजिंग डेट है। अब देखिए, जो कल प्राइस था 26 रुपये, वो प्राइस आज जो है हो गया है 20 रुपये। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि 6 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट हम लोगों को मतलब आज देखने के लिए मिला है। अब 6 रुपये के डिस्काउंट में 4 रुपये का तो हम लोगों का प्योर डिस्काउंट हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट हुआ है। बाकी 2 रुपये की एक्चुअल में गिरावट आई है। मतलब ध्यान से समझिएगा, कल इसका 26 रुपये प्राइस था, आज जो है लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल से आज के प्राइस में 6 रुपये के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है ना। 26 ही था ना, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना। हाँ, 26 रुपये। तो 26 रुपये कल प्राइस था, और आज जो है 20 रुपया ट्रेड कर रहा है। मतलब 6 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है। आज 6 रुपये का गिरावट हुआ है, एडजस्टमेंट हुआ है। अब ये जो 6 रुपया घटा है ना 26 से 20, इसमें 4 रुपया जो है वो एडजस्ट हुआ है आपके हर एक शेयर के बदले में। अब ये एक शेयर के बदले में क्यों? क्योंकि आपको हर मतलब कह लीजिए 5 शेयर के बदले में 2 आरी शेयर मिलने वाला है, या 10 शेयर के बदले में मैं आप लोगों को बताऊं 4 शेयर आरी शेयर मिलने वाला। तो यही जो हर 5 शेयर के बदले में आपको 2 आरी शेयर मिलने वाला है, उसी का वैल्यू आपके शेयर से काटा गया है। हर 5 शेयर से आपके 4-4 रुपए काटे जाएंगे। तो अगर 5 शेयर से आपके 4-4 रुपए काटे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 5 20 रुपए हो जाएंगे। अब 20 रुपए आपके काटे जाएंगे, तो उसी 20 रुपये को आपको जो है फिर आरी शेयर के तौर पे दिया जाएगा। जब 2 शेयर मिलेगा तो 10-10 रुपया करके 2 दिया जाएगा। हालांकि उसकी वैल्यू क्या रहेगी उस समय, वो आरी ये इशू प्राइस और इसके जो है मतलब डिफरेंस के आधार पे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी ये जो 2 रुपये की गिरावट हुई है 8%, वो एक्चुअल में आज गिरावट हुई है। ठीक है ना। तो आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से लगभग 30% के आसपास की गिरावट मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अंदाजा है, ट्रेड 30% 25% के आसपास की गिरावट शो करेगी। जिसमें 4 रुपये की गिरावट जो है वो एडजस्टमेंट है, और 2 रुपये की जो गिरावट है वो एक्चुअल गिरावट है। ठीक है ना। इसको समझ लीजिएगा। और वो आपका आरी शेयर जो मिलने वाला है उसी का एडजस्टमेंट हुआ, तो उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वो आप देख लीजिएगा, आपको आरी शेयर मिलेगा तो उसकी ट्रेडिंग होगी।
ठीक है ना। आज इसमें 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर अच्छा खासा ट्रेड भी हुआ है। 150 करोड़ रुपए के डिलीवरी परसेंटेज भी 27% के आसपास का है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी आरई शेयर का क्या इसका मैटर है, सब कुछ मैं समझाया हूँ आप लोगों को। वीडियो आप देख नहीं रहे हो, इसलिए इसकी अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। कैम्ज 774 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है, जबकि कल इसका क्लोजिंग प्राइस जो था वो अधिक था। अधिक का मतलब कल इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो लगभग था 3,956 रुपये के आसपास, और आज इसका प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है कुल मिलाकर कह लीजिए कि 7,771 रुपये के आसपास, 78 रुपये 75 रुपये के आसपास। अब इसके क्या हुआ है, तो इसने दिया था 1:5 के रेशियो में स्प्लिट। हर एक शेयर को अपने 5 भाग कंपनी ने किया था, टुकड़े किए थे। तो जब शेयर के 5 भाग होंगे तो प्राइस के भी 5 भाग होंगे, तो इसीलिए 3956 रुपये में 5 से भाग दे दिया गया है, और वहीं प्राइस जो है अभी 775 रुपये आ रहा है। तो आपको हर एक शेयर के बदले में जब 4 शेयर मिल जाएंगे, तब आपके ये जो वैल्यू है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। जो 4 शेयर नया मिलने वाला है उसका ही पैसा यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके आज सारे के सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं वो सब भी आज एक्सपायर हो गए होंगे, कल ही मेरे हिसाब से अप्लाई एक्सपायर हो गए होंगे। आज से नए इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है एफएनओ के जारी हुए हैं वो होंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिएगा, और उनका भी एडजस्टमेंट इसी तरीके से होता है, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे इसका रिकॉर्ड डेट, तो चलिए ठीक है आज ही था, ठीक है ना। आगे अगर देखेंगे एपीस इंडिया लिमिटेड है 46 रुपये पे अब ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछले दिन कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था यह, पिछले दिन अच्छे खासे जो है प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, जो कि यहाँ पे हम लोगों को पता चल जाएगा लगभग कह लीजिए वहीं 1152 रुपये पे ट्रेड कर रहा था कल, और आज कितने पे ट्रेड कर रहा है, आज ट्रेड कर रहा है 46 रुपये पे। अब इसका क्या हुआ, तो इसने भी दिया था 24:1 के रेशियो में बोनस। हर एक शेयर के बदले में जो 24 शेयर ये नया मिलने वाला है ना, इसी 24 शेयर का आज जो है एडजस्टमेंट हुआ है, तो 1/24 आज हो गया है। जो भी इसका कल का प्राइस था उसमें 25 से आज भाग कर दिया गया है, तो इसका जो है यहाँ पे प्राइस निकल के सामने आ गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। और आज भी इसका रिकॉर्ड डेट था, कल आप लोगों को बताया था। सेम इसी तरीके से पैनोरमा स्टूडियो लिमिटेड का भी प्राइस अभी जो है 49 रुपये ट्रेड कर रहा है 4% की बढ़त के साथ, लेकिन इसका भी मैं बताऊं कि इसका भी एडजस्टमेंट हो चुका है। मेरे हिसाब से यह भी कंपनी वही कह लीजिए कि 5:2 के रेशियो में दे रही है बोनस शेयर। हर 2 शेयर के बदले में 5 शेयर बोनस के तौर पे कंपनी देने वाली है, समझ रहे हो। तो इसका जो है टोटल 7 शेयर हो जाए। अब इसमें मेरे हिसाब से वही 40% के आसपास का कह लीजिए कि गिरावट देखने के लिए इसमें भी मेरे हिसाब से मिल रही है, ठीक है ना। तो इसका भी वही एडजस्टमेंट हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका भी शेयर मिल जाएगा आप लोगों को T+2 में, सभी का जो जिसका भी एडजस्टमेंट हुआ है T+2 में मिलेगा। मतलब आज जिसका 5 तारीख को एडजस्टमेंट हुआ है वो आपको शेयर 8 तारीख को मिल जाएंगे, और 9 तारीख को इनकी लिस्टिंग होगी। सभी 5 तारीख के एडजस्टमेंट वाले, रिकॉर्ड डेट वाले, ठीक है ना। इसी तरीके से एक तिलक वेंचर लिमिटेड भी है, 2 रुपये 92 पैसा इसका करेंट प्राइस है, और यह कंपनी राइट इशू घोषित किया है लगभग 89 करोड़ रुपए के आसपास का। हालांकि अभी प्राइस जो है कंपनी ने तय नहीं किया है, और प्राइस तय करने के लिए कंपनी ने 9 दिसंबर को अपना मीटिंग डेट तय किया है, और इसी में इंटाइटलमेंट का रेशियो, प्राइस, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट सब आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक और कंपनी है गुजरात नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड, 88 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है, 1100 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। यह कंपनी का स्प्लिट देने का प्लान है, 10 रुपये फेस वैल्यू है। इसी 10 रुपये को 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये कुछ भी किया जा सकता है। मीटिंग डेट की बात करेंगे तो मीटिंग डेट कंपनी का हाल फिलहाल में ही तय किया गया है, 12 दिसंबर 2025, मतलब अगले फ्राइडे को तय किया गया है। उसी तरीके से और कंपनी है ओमेगा इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड, 542 रुपया ट्रेड कर रहा है। इसका भी करेंट प्राइस 140 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और यह कंपनी भी हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट ही देने वाली है, सब डिवीजन देने वाली है 8 दिसंबर, मतलब सोमवार को इसका मीटिंग तय किया गया है। बाकी कल मैं आप लोगों को लिस्ट लेके आऊंगा 40-45 बोनस एंड स्प्लिट वाले शेयरों का, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ, एक बायबैक भूल गया भाई, मैं भूल जाता हूँ बहुत सही। एक ये कंपनी थी ई क्लेरेक्स सर्विसेज लिमिटेड, जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो प्राइस लगभग 4,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, या 4100 के आसपास ट्रेड कर रहा था जहां तक मुझे याद है। बाकी कंपनी ने 4500 रुपये पे बायबैक घोषित किया था, मतलब 4,000 से 4500
10-12% के आसपास के प्रीमियम पे कंपनी ने बायबैक अपना अनाउंस किया था, लेकिन अभी इसका प्राइस देखिए कहाँ पे पहुंच चुका है, इसके बायबैक वाले प्राइस से भी ऊपर पहुंच चुका है। समझ रहे हो, जैसे इन्फोसिस का अभी प्राइस कितना था, लगभग 2400 के आसपास था, सॉरी हाँ 1800 के आसपास इस तरह से कुछ था, 1500 के आसपास था, सॉरी 1500 पे जो था वो इन्फोसिस का प्राइस था, और कंपनी 1800 पे बायबैक कर रही थी, मतलब 300 रुपये के प्रीमियम पे। लेकिन इसका उल्टा हो गया है, 4000 पे था तो 500 रुपये प्रीमियम पे बायबैक कर रही थी, लेकिन अभी इसका खुद प्राइस जो है इसके बायबैक प्राइस से ऊपर जा चुका है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 4800 पे है, मतलब 300 ज्यादा खुद इसका प्राइस है, जबकि बायबैक का प्राइस रहना चाहिए। कभी कभी ऐसे केस में आता है कि जब भी उसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहता है उसके पास में मतलब उस प्राइस को रिवाइज कर दिया जाता है। जैसे कि अभी इसका 4500 का बायबैक का प्राइस है ना, तो अभी इसका प्राइस मतलब इसके बायबैक प्राइस से भी 330 रुपया ज्यादा है। लेकिन हो सकता है कंपनी ये 4500 रुपया वाला प्राइस जो है बढ़ा के आगे, हो सकता है कि 5000 या 5200 ऐसा कर सकती है, ऐसी संभावना रहती है, क्योंकि अब इस बायबैक का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि अब खुद मतलब प्राइस ज़्यादा है तो कोई 4500 पे अपना शेयर 4800 में खरीद के क्यों देगा, प्रीमियम पे रहता है तो नो लोग अप्लाई करते हैं। तो अभी आज इसका आया है रिकॉर्ड डेट, टेक्स डेट, ओपनिंग डेट, सब कुछ आज ही आया है, जस्ट अभी अभी अनाउंस हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस है 300 करोड़ का इसका साइज है, और 6,66,666 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। ठीक है ना, इस तरीके से देख लीजिएगा। रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 17 दिसंबर 2025 तक तय किया। अब देखते हैं 17 दिसंबर तक कंपनी अपना बायबैक का जो प्राइस है उसको मतलब बढ़ाती है कि नहीं, मतलब 4500 वाला जो प्राइस है वो बढ़ाती है कि नहीं। अगर बढ़ा देगी तो इसका भी मतलब काम हो जाएगा बायबैक का, नहीं तो फिलहाल के लिए केवल नाम मात्र का कह लीजिए एक बायबैक है। ठीक है ना, ओपनिंग डेट की बात करेंगे, यहाँ पे बायबैक में अप्लाई ओपन होगा लगभग 5 दिसंबर के आसपास तक। ठीक है ना, यहाँ पे अच्छा चलिए, अभी इसका वोटिंग वोटिंग का भी मेरे हिसाब से है। ठीक है ना, क्लोजिंग डेट यहाँ पे ओपनिंग डेट 22 दिसंबर, और क्लोजिंग डेट जो रहेगा 29 सितंबर रहेगा, तो इसी के बीच में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, और 2 जनवरी तक मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो है बायबैक वाला शेयर मिल भी जाएगा। तो इसका उतना अभी वेटेज है नहीं, क्योंकि वही प्राइस ज़्यादा है। ठीक है ना।